जब तक रेंजेस पंजाब बॉर्डर पे दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे 1 इंच ज़मीन के ऊपर भी पाँव रखे। अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। इस वक्त चोलिस्तान में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की ज़ीरो लाइन पर मौजूद है। मेरे पसे मंज़र में आप ज़ीरो लाइन की जो लाइट्स है वो भी देख सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त ये रेंजर की एक पेट्रोलिंग पार्टी मौजूद है जो कि नाइट में पेट्रोलिंग कर रही है, बॉर्डर पर चेक कर रहे हैं कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी, मशकूक अफराद अगर यहाँ पे देखने को मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऑपरेशन किया जाए। मज़ीद यहाँ के जो चेक पोस्ट के कमांडर है वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताएं कि ये पेट्रोलिंग जो है किन पर्पज़ के लिए की जाती है? नाइट पेट्रोलिंग का मकसद ये है कि नाइट टाइम कोई भी मशकूक बंदा अपनी साइड से पाकिस्तान साइड या इंडियन टेरिटरी साइड पे और इंडियन टेरिटरी से पाकिस्तान साइड पे कोई बंदा मूव ना करे, उसको अपने एरिया को कवर देने के लिए, अपनी ज़ीरो लाइन को कवर देने के लिए ये नाइट पेट्रोलिंग की जाती है। तो ये जो नाइट पेट्रोलिंग होती है कितने टाइम के लिए होती है? एक ही पार्टी करती है या डिफरेंट पार्टीज आती है? ये पूरी नाइट होती है, इसकी 2 पार्टियाँ होती है, 6 बजे से लेकर नाइट 12 बजे तक और रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। ड्यूटी में कोई रिलैक्स नहीं है, ठीक है, जो हमारी रूटीन की ड्यूटी है डे नाइट की, उसमें कोई रिलैक्स नहीं है। बाकी इधर कोई खास इस तरह अभी तक ऑब्जर्वेशन हमारी नहीं है कि कोई इस तरह गैर यानी मशकूक बंदा आया हो उस साइड से या हमारी साइड से। सर ये बताएं कि डेजर्ट है, रेत है, इस वक्त चलना भी जो है वो मुश्किल होता है यहाँ पे, तो कैसे ड्यूटी करती है? कितना मुश्किल है यहाँ पे ड्यूटी करना? नहीं, इस रेत के साथ तो हम आदी हो जाते हैं, फौजी बंदा आदी हो जाता है और ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये रेत हो या कोई भी एरिया हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारी ट्रेनिंग हमारी इस तरह हुई होती है कि हमें इन चीज़ों का होता है, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हम मौसम और इलाका इस पे हम हावी रहते हैं, किसी भी किस्म का इलाका हो। जो रूटीन होती है डेली बेसिस पे यहाँ पर वो क्या होती है? डेली बेसिस पे ये रूटीन है कि सुबह फर्स्ट टाइम नमाज के फ़ौरन बाद हम फुट प्रिंट चेक करते हैं, पार्टी निकलती है। फुट प्रिंट के आने से पहले ओपी ड्यूटी आउट होती है, जो बाहर ओपी ड्यूटी है, टावर लगे होते हैं, उस पर 2 बंदे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो 6 घंटे के लिए होते हैं। 2 पार्टियाँ होती है, 2 बंदों की, 4 बंदे टोटल होते हैं पूरे दिन के लिए, और पोस्ट गार्ड अलग होती है। उसके बाद फिर जब नाइट हो जाती है, सूरज गुरूब होने के बाद फिर ये नाइट पेट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ये पूरी रात चलती रहती है। तो सर इसमें कोई मखसूस आपने डायरेक्शंस रखी होती है, एरिया रखा होता है कि आज वेस्ट में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, या किस तरह पेट्रोलिंग करते हैं? डेली डिफरेंट होता है? जी इसी तरह होता है। 6 से लेकर 12 बजे तक का एक साइड होता है, और 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक दूसरा साइड होता है। हमने पोस्ट के दोनों साइडों को पूरा एरिया कवर करना होता है। हमारे ट्रुप्स ने, फुट पेट्रोलिंग वाले, नाइट फुट पेट्रोलिंग वाले ने पूरा एरिया कवर होता है। जो उसका AOR आता है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक पोस्ट की है, वो तकरीबन 3 किलोमीटर बनता है। ये जो हम अभी फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये हम पिछले रास्ते पे कर रहे हैं, ज़ीरो लाइन के ऊपर नहीं कर रहे। ज़ीरो लाइन से हम तकरीबन है 300 साढ़े 300 मीटर पे पीछे अपने इलाके में। जो सुबह होता है वो फुट पेट्रोलिंग होती है, वो बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर होती है, डे टाइम फर्स्ट टाइम। तो वो फिर किस तरह मैनेज करते हैं? आप बता रहे हैं कि सुबह ये 12 बजे तक ये होगी, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी जो है 12 बजे वो चली जाएगी, 6 बजे आएंगे, उधर से 1-2 बंदे चलेंगे, 6 बजे जाएंगे, उसके बाद ये रेस्ट करेंगे। उसके 6 बजे के बाद दूसरे बंदे रेडी होंगे फुट पेट्रोलिंग के लिए और OP ड्यूटी के लिए। जी सर रेगिस्तान में मौजूद हैं, हर तरफ देखें तो जड़ी बूटियाँ, कांटे ही नज़र आते हैं, तो यहाँ पे जानवर भी आपको मिलते होंगे। किस किस तरह के जानवरों से पाला पड़ता है? जहरीले जानवर भी मिले हैं? जी इधर सांप होते हैं और बिच्छू होते हैं इधर, और खासकर इस मौसम में जो गर्मी बढ़ती है तो सांप और बिच्छू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके साथ हमारे ये होते हैं, डंडा हर जवान साथ रखता है फुट पेट्रोल नाइट टाइम में, और हमारे पास फर्स्ट एड भी होता है। हर पोस्ट पे फर्स्ट एड भी है। अगर कोई ज़्यादा मसला बनता है तो हम पीछे भेजते हैं वो एम्बुलेंस के जरिए, और हमारे पास कॉलोनी में 24 घंटे नर्सिंग अवेलेबल है जो उनको फर्स्ट एड दे सके। सर दुश्मन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दुश्मन को यही पैगाम है कि जब तक रेंजेस पंजाब बॉर्डर पे
दुश्मन की हिम्मत नहीं है, दुश्मन की कोई हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हमारे 1 इंच ज़मीन के ऊपर भी पाँव रखे। ये हमारा है पक्का, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। जब तक हम हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान आराम की नींद सो जाए। रेंजर की एक पार्टी हमारे साथ मौजूद थी जो कि नाइट पेट्रोलिंग कर रही है। ज़ीरो लाइन के बिल्कुल पास हम मौजूद है। मेरे पस मंज़र में आप इंडिया बॉर्डर की जो लाइट्स है वो देख सकते हैं। बेसिकली ये पेट्रोलिंग करने का मकसद ये होता है कि कोई भी मशकूक फ़र्द जो है अगर वो इस एरिया में फिर रहा है या कोई और इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो उसे रोका जाए और उन्हें पकड़ा जाए। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।